इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप सब लोग बखैरियत होंगे, खुशबाश होंगे और अपने अपने कामों में मगन होंगे। P5 मीडिया के प्लेटफॉर्म से एक और वीडियो के साथ मैं हूँ ज़ीशान और मेरे साथ मौजूद हैं जनाब ज़हीर आरब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। थोड़ा सा मेरे ख्याल में ऊंचा बोलना चाहिए। हाँ बोलें। क्योंकि हम जिस जगह पर मौजूद हैं, हम जी इस जगह पर मौजूद हैं जहाँ पर इमरान खान साहब के अच्छे कामों में से एक काम नज़र आता है और वो कुछ इस तरह से है कि यहाँ पर मरकज़ में जो अंदर इंक्रोचमेंट के ज़ुमरे में आता था, लोगों ने अपनी अपनी जो ठेले हैं या इस तरह की चीज़ें लगा ली थी, तो वो जो है उन्होंने उनको वहाँ से हटाया, मरकज़ को साफ़ करवाया और उन सबको बेरोज़गार करने के बजाय एक एक खुद रोज़गार स्कीम के तहत एक एक स्टॉल देकर उनको जगह दे दी और ये फ्री स्टॉल्स हैं। अच्छा, और ये बड़ा अच्छा इक़दाम है ये। हम लोग हमेशा ये तो हमारे लीडर की कोई काम को आपको पसंद नहीं, मैं यही कह रहा हूँ कि भाई ये आपके अंदर भी आना चाहिए, जो अच्छाई है उसको अच्छाई तो हम तस्लीम करते हैं ना। आज आगाज़ ही यहाँ से कर रहा हूँ मैं। नहीं, आपको दूसरों की अच्छाई कोई नहीं नज़र आती है ना सर? नहीं आती ना सर, कोई एक अच्छाई नहीं नजर आती। चले ठीक है जी। खैर जी, तो ये एक बड़ा अहसन कदम था। आपके वज़ीर ख़जाना साहब ने बड़ा वज़ीर ख़जाना मुल्क के हैं, मेरी जेब थोड़ी संभाल रहे हैं। मतलब आपकी अभी तक मैं लिफाफा साफ ही नहीं हुआ। अच्छा चलो ठीक हो गया। मतलब एक जिस दिन हो जाऊंगा ना उस दिन बाइस हो जाऊंगा फिर। अच्छा चले वो अच्छा ये नून लीग से अच्छा कोई नहीं है। अच्छा ये बताएं कि उन्होंने ये क्यों कहा कि हमें डर लगता है वरना अमरूद से? अच्छा, मैंने इसका एक वर्जन सुना। मैंने डायरेक्ट वो जो CNN वाला इंटरव्यू है ना, वो मैंने नहीं सुना। मैंने पहले यही तर्जुमा सुना था। आपने देखा है वो? डायरेक्ट देखा है। उसमें एक भाई जो सहाफ़ी हैं, फेसबुक पर मेरे ऐड हैं और वो अपने तौर पर अनबाइस्ड ही आज तक लगे हैं। थोड़ा सा झुकाव उनका PTI की तरफ है, लेकिन उन्होंने उसको कंडेम किया है कि नहीं जी, जो तर्जुमा किया जा रहा है वो गलत है। अच्छा, और मिस्टर इस्माइल ने ऐसी कोई बात नहीं की। मिस्टर इस्माइल ने ये कहा, मैंने नहीं देखा, मैंने आपको नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ ना, आप पर भरोसा नहीं है। फिर गली मुक गई। आप बाइस्ड हैं? नहीं बाइस्ड नहीं, मैं सही बात कर रहा हूँ ना, इसमें बाइस्ड वाली बात कोई नहीं। तो उसमें उन्होंने जो है ना वो ये ज़रूर कहा है कि हमारे पास LC जो है, लेटर ऑफ क्रेडिट, वो चूँकि उनके ऊपर पाबंदी है तो हमारी LC जो है उनके ऊपर लगती नहीं। कुछ इस तरह की बात है, ठीक है। फिर उस पर उन्होंने पूछा कि जी गंदम के बारे में, तो उन्होंने कहा हम गंदम हम ले रहे हैं, ठीक है। तो अब ये तो बड़ा एक इनवैलिड सी बात है कि आप जो है LC की वजह से पेट्रोल तो नहीं ले सकते, लेकिन आप गंदम ले रहे हैं। तो इधर कोई कंफ्यूजन है, या तो एडिटिंग लंच कोई आया है। नहीं वो बात उन्होंने कुछ की है, मैंने खुद सुनी है। और अगर उन्होंने ये बात की है, यानी अगर वो बात है, तो मुझे ये बताएं कि अगर ये एक पेट्रोल या डीजल या वहाँ से ऑयल लेने पे इतना अमेरिका से डर रहे हैं, तो इन्होंने एटमी धमाके कैसे कर दिए होंगे अमेरिका से? उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन अली जैदी का एक आजकल जो है वो क्लिप सोशल मीडिया पर है, मैंने भी अपने फेसबुक पर शेयर किया। तो उसमें वो भी ये बात कर रहे हैं कि जी हम सब लोग जो हैं वो डरते हैं, ठीक है। उसकी वजह सबसे बड़ी ये है, जो आप कहीं हालिया प्राइम मिनिस्टर ने प्राइम मिनिस्टर होने से पहले एक कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दी थी जिसका बड़ा मजाक उड़ा, बट आई बिलीव कि टू सम एक्सटेंट दैट वाज राइट। बेगर्स आर नॉट चीटर्स, ठीक है। अब आप उनके सामने देखिए सर, इंडिया उस हद तक डिपेंडेंट नहीं है जिस हद तक हमें। अभी आप मुझे बताएं, मेरी रिपोर्ट गलत होगी, 1947 से 2018 तक आपका टोटल कर्जा बना था 24,000 अरब। सिर्फ 2018 से 2022 तक आपका कर्जा बन गया है मज़ीद 22,000 इसके ऊपर, ठीक है। तो आपने जितना 75 साल में कर्जा लिया उतना आपने 3.5 साल में ले लिया। आपकी रीढ़ की हड्डी इस वक्त उनके पैर के नीचे है, सीधी सी बात। अच्छा, ठीक है, वो फलाना काम करके आपका मुल्क बिगड़ जाएगा। आप किसी भी सूरत में उनको नाराज़ नहीं कर सकते फ़िलहाल। लेकिन अब अगर आप हक़ाइक़ पर बात करते हैं तो आपने शायद वो आप जानते ही होंगे 2014-15 में CPEC के इनॉग्रेशन के बाद अमेरिका हमसे थोड़ी हद तक नाराज़ भी था,
बिल्कुल। और वो बुरी तरह से ये चाहता था कि सी पैक को लपेटा जाए, वो सी पैक के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा भी करता रहा, ठीक है। फिर अब हालिया सिनेरियो में आप देख लें, जो कल वज़ीर आज़म की मुलाकात हुई चीनी जो इन्वेस्टर्स हैं, सनअतकार जो हैं उनसे, तो उन्होंने वाज़ेह तौर पर उनसे ये बात कही कि जी 4 साल में सी पैक पर कोई काम नहीं हुआ, अब इसकी रफ्तार को तेज़ करें। ठीक हो गया। ठीक है, इसका मतलब है चाइना की रिजर्वेशन खुलकर इस वक्त सामने आ रही है। अच्छा, तो अमेरिकन इंटरेस्ट पर अब कौन काम कर रहा था, ये अब आप खुद एनालाइज कर लीजिएगा। अच्छा, ठीक है। अब आपने एक और सवाल किया कि जी जब धमाके करने थे उस वक्त तक तो डर नहीं लगा, उस वक्त सैंक्शंस ले ली आपने। अभी आप बात यह है कि हमारे यहाँ जो भी फैसले होते हैं ना, वो बेसिकली कौमी मफाद से ज़्यादा हीरोइज़्म पर होते हैं। अच्छा, उस वक्त उनको लग रहा था वो और उनके साथ कुछ और लोग हीरो बनना चाह रहे थे। अब जो है वो हीरो बनना मतलब वो उस पोजीशन में नहीं है कि वो उस वक्त हीरो कोई भी एक्ट करे। एक तो वो खुद इनसिक्योरिटी का शिकार है, आप भी जानते हैं। वो कहते हैं जी हम फैसले करें, सब करें, कल को आप उठाकर हमें फिर बात देखें। ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट का एक डर उनको है, जो कि न्यूट्रल एस्टैब्लिशमेंट है हमारी। ठीक हो गया। ठीक है, तो अब वो स्टेप लेना, और फिर मैंने बताया आपको कि इस कदर हॉरेबल किस्म के मकरूज़ होने के बाद बोल्ड स्टेप लेना बहुत मुश्किल है। थोड़ा सा आपको पहले अपने कदमों पर आना पड़ेगा, थोड़ा अर्सा आपको सस्टेन करना पड़ेगा उन तमाम शराइत के साथ कि आप खुद को अगर कर सकें तो इतना मजबूत करें कि फिर आप आंखों में आँख डाल सकें। अभी नहीं डाल सकते। ये मेरा तजिया है। आप जो बात कॉन्ट्राडिक्ट करना नहीं, मैं कॉन्ट्राडिक्ट क्यों करूँगा। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि आप मतलब है कि इतनी हिम्मत और सलाहियत नहीं है। चलो हम में तो नहीं थी, हमारी हुकूमत में नहीं थी, हम आज़ाद फॉरेन पॉलिसी नहीं बना सके, हम डरते थे दूसरी का। लेकिन आप लोग आपकी तो एक आपकी हुकूमत की तो एक तारीख है, मौजूदा हुकूमत की एक तारीख है। उस वक्त से सख्त हालात तो अब नहीं है ना। नहीं दोस्त, वो हालात सख्त नहीं है, सीरियसली। अभी मैंने आपको सख्त हालात की एक थोड़ी सी तस्वीर दिखाई हालात है। तो ठीक, लेकिन उस वक्त जो थे वो इससे ज़्यादा मतलब है कि आपको डराया जा रहा था कि सैंक्शन लग जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। किस बात पर आपको सैंक्शन इतना लगी थी आप? ये जो इस पे आप अगर ब्लास्ट करेंगे तो 98 की बात कर रहे हैं आप? हाँ, उस वक्त आपके हालात ज़्यादा दिगरगुन थे इस वक्त की निस्बत। तो मैं यही कह रहा हूँ, लेकिन फाइनेंशियल हालात ऐसे नहीं थे उस वक्त के हालात में। आपका टोटल कर्जा 8 से 10,000 या ये है कि या ये है कि आपके हीरोज़ को ज़रूरी था धमाका करवाना। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि सिर्फ हीरोज़ तक होगा, एक एस्पेक्ट वो भी होगा जो मैंने भी कहा। लेकिन उस वक्त आप 8 से 10,000 के मखसूस थे। ठीक है, 2010 के बाद पहले जरदारी गवर्नमेंट और फिर उसके बाद नवाज शरीफ गवर्नमेंट, इन्होंने बहुत ज़्यादा कर्जे लिए, और फिर खान साहब ने तो मतलब आदि मुका दी। अभी आप अगर रियलिस्टिकली सोचें तो ऐसा थोड़ी है कि कोई भी हुकूमत खुदकुश हो जाएगी कि बस हम जो है ये कर देंगे। तो आवाम को खुश करने के लिए, और बाय द वे मैंने ये पहले भी मेंशन किया है, अच्छा, इस वक्त तो अगर शहबाज शरीफ साहब अपनी पूरी काबीना के साथ किसी चौक पर खड़े होकर जगह जगह डांस भी करें ना, तब भी लोगों ने उनसे कुछ नहीं। अच्छा, चलें ये बताएं कि ये चलो वो तो कोई बात हो गई, वो तो ये जो आपकी पाइपलाइन जो है वो पहुंची हुई है बलूचिस्तान के बॉर्डर पे, तो वहाँ से आगे उसमें लाने में क्या खर्च है, उसमें कैसे? वही बात है, हम डरते हम अमेरिका को नाराज़ नहीं करना चाहते। जरदारी साहब देखिए, मैं यही बात करता हूँ कि कभी भी कोई भी रजीम या कोई भी हुकूमत 100% दुरुस्त नहीं होती, 100% गलत नहीं होती। जरदारी साहब की हुकूमत के 2-3 काम बहुत अच्छे थे, उनमें एक काम ये भी था, लेकिन ये उन्होंने बड़ी एक सियासी चाल चली। ये उन्होंने, अगर आपको याद हो, 2013 में जब उनकी गवर्नमेंट जाने के करीब थी ना, तब उन्होंने ये गैस पाइपलाइन वाला मंसूबा इनिशिएट किया था। चलो हो तो गया ना, हो तो गया, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ सका ना। तो बढ़ाएं ना, क्यों नहीं बढ़ाएं? अब या तो यही होगी, चूँकि मंसूबा उनका था, तो शायद वो अगर उससे वो सिंसियरिटी दिखा दें अगर कभी उनकी गवर्नमेंट दोबारा आ गई तो, ठीक है। और या फिर हो सकता है कभी हम इतनी कोई करेज दिखा सकें, जैसे आप बात कर रहे हैं इंडिया की। इंडिया तो बहुत बड़ा मुल्क है। श्रीलंका को देखें, श्रीलंका ने कहा जी हमारे लिए बेहतर है कि हम ये सस्ता पेट्रोल खरीदें, वो खरीद रहे हैं। ऐसे ही ठीक है, किस आप भाई दुनिया के
جو وہ ہیں اصول وہ مارنے جائیں. اگر میرا ملک کے لیے جو بہتر ہے میں تو وہ کروں گا. اور اس کی سب سے بڑی مثال ایک ویڈیو کبھی دیکھیے گا. آئی ہوپ کہ یہ والی آواز نہ ڈسٹرب کریے. نہیں کرے یہ بینک سائرن بجے ہے. اچھا میں یہ کہہ رہا تھا کہ نیلسن مینڈیلا کا ہم نے بڑا لوگوں سے سنا ہے, خاصا بڑا حوالہ دیکھا ہے. لیکن ایک جگہ پر نا نیلسن مینڈیلا بیٹھے ہوئے تھے, خوب عوام بیٹھی ہوئی تھی, تو ایک امریکن جرنلسٹ نے ان سے سوال کیا کہ جی آپ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ لبرلزم کے بھی قائل ہیں, آپ دنیا میں سکون بھی چاہتے ہیں, لیکن آپ کے دوست جو ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں آپ کے گرد وہ سارے لوگ بیٹھے ہیں. انہوں نے یاسر عرفات کا نام لیا اور انہوں نے 3-4 لوگ جو امریکہ مخالف کنسیڈرڈ ہیں ان کے نام لیے. تو بڑے تحمل سے نیلسن مینڈیلا نے وہ سوال سنا اور پہلا جملہ انہوں نے کہا وہ روح نکال گیا. اس نے کہا یہی تو مسئلہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ کے دشمن ہیں ہم بھی انہیں اپنا دشمن سمجھیں. بھائی امریکہ کو یہ ریئلائز کروانے کی ضرورت ہے کہ اگر رشیا تمہارا دشمن ہے اور تمہارا دشمن ہے. 1989 تک وہ ہمارا بھی دشمن رہ چکا ہے, ٹھیک ہے, لیکن اب بھائی ہمارے لیے بہتر ہے کہ ہم اس کے ساتھ کریں. تمہیں تکلیف ہے تو تم ہمیں وہ ریٹ دے تو یہ دے رہا ہے, ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح سے آپ ایران کے ساتھ بھی وہی معاہدہ کر سکتے ہیں کہ بھائی وہ تمہارا دشمن ہے نا. اب چائنا کر رہے ہیں ایران کے ساتھ چابہار کر کے نکالا کہ چابہار. کتنا وقت لگے گا آنکھیں دکھانے میں؟ اس کے لیے آپ کو جمہوریت کو مستحکم کرنا پڑے گا. پھر نہ ہی سمجھیے وہ جس میں جیسے وہ دکانوں پہ لکھا ہوتا ہے نا کشمیر کی آزادی کا گزار بنتا ہے, آپ کا بھی یہی خیال ہے کہ مطلب لیٹس ہوپ لیٹس پرے, اللہ کرے کہ ہو جائے. لیکن جمہوریت گریجولی مضبوط ہوگی. اگر آپ بہت جگہوں پر انٹرفیئرنس نہ ہوئی بھی ہوتی, جمہوریت مضبوط ہوتی, تو آج ہم کسی نہ کسی نہج پر ڈگر پر بیٹھ چکے ہوتے. کوئی پالیسی ہوتی ہے ہماری. ابھی تو پالیسی سیاستدان جو ہے وہ بگاؤ مالنا ہو تو 2008 سے بھی پہلے مشرف آئے. مشرف صاحب کی پالیسی الگ رہی. ان کے بعد آ گئے جناب پیپلز پارٹی. پارٹی تو مشرف ہی تھے. پیپلز پارٹی ان کی پالیسی چینج ہو گئی. تو آ گئے نواز شریف صاحب, ان کی پالیسی چینج ہو گئی. آ گئے عمران خان صاحب, انہوں نے رخ ہی چینج کر لیا, پالیسی بھی چینج کرنا چھوڑ ہی گئے آپ. ٹھیک ہے. تو اگر ہم جو 5 سال ہے, میں تو سمجھتا ہوں ایک ملک کو صحیح ڈگر پر لانے کے لیے 5 سال کی مدت کوئی مدت نہیں ہے, لیکن چلیں کم از کم وہ 5 سال تو حکومتوں کو پورے کر دیں گے. ٹھیک ہوگا. اس کے علاوہ کوئی بات کرنی ہے؟ اس کے علاوہ ایک اور کوئی بات ذہن میں آئی تو تھی, ڈسکس تو ہم نے کی تھی اور خیر کہ ہم نے وہ بھی بات کرنی ہے کہ 6 دن گزر گئے ہیں. ہاں 6 دن کا ہمیں دھمکی ملی تھی کہ میں 6 دن کا یعنی آپ تماشا دیکھنا چاہ رہے ہیں. نہیں نہ کرے عقل ہو یہ. لیکن انہوں وہ جو ایک عجیب و غریب سی باتیں کر رہے ہیں نا, وہ بڑی عجیب سی بات ہے. ایک تو یہ کہ دیکھے کہ ہم انقلاب لینے کے لیے آتے ہیں لیکن ہم تو مارتے ہیں. یہ عدالت سے درخواست ہے کہ ان سے کہیں ہمیں مارے نہیں, ہم انقلاب لانے آ رہے ہیں, ہم ایسے تو انقلاب نہیں لا سکتے نا. ٹھیک ہے. تو وہی انقلاب تو ڈنڈے کھا کر جاتا ہے, اس سے کیسا ڈر. پھر ایک اور بڑی بہت زیادہ الارمنگ بات جس پر حکومت نے کمیشن بھی بنایا ہے اور شاید کوئی اسٹیپ بھی لے گئے. خان صاحب نے بھی کہا کہ جی اسلحہ بھی تھا لوگوں کے پاس. معمولی سی بات ہے یار, سیریس بات لے ہر بندہ ایک دوسرا تیسرا شہری اپنی گاڑی میں اسلحہ لے کے میں اس سے زیادہ سیریس بات لے لیں. خیر ایسے حالات میں یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. لیکن خیر میں اس سے زیادہ سیریس لے رہا ہوں جو محبوب خان صاحب نے بیان دیا کہ میں کے پی پولیس کو یوز کرا تھا. مطلب آپ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ لے کر آ رہے ہیں. سندھ کارڈ استعمال ہو سکتا ہے, پنجاب کارڈ استعمال ہو سکتا ہے, کے پی کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ کے پی کارڈ نہیں ہے کہیں بھی جو ہے نا. یہ نہیں ہوا کہ میں اگر بلاول آ رہے تھے نواز شریف کے دور میں یا زرداری آ رہے تھے یا بی بی آ رہی تھی تو پنجاب پولیس کے وہ سندھ پولیس ساتھ لے کر نہیں آ گئے تھے کہ یہاں سے پنجاب پولیس وہاں سے سندھ پولیس ہوگا. کیا آپ تصور کر سکتے ہیں ذرا اس بات کو؟ آپ کے خیال میں یہ اتنی معمولی بات ہے؟ کوئی عقل کے کسی زمرے میں آتی ہے یہ بات کہ یہ بات کر دی جائے کسی؟ یہ لوگ تو ایسے فرسٹریٹ. اس کا مطلب ہے کہ آپ ملک کو اس طرف لے جائیں. یہ آپ لاجک دے رہے ہیں مجھے. نہیں میں نہیں, اسی لیے آغاز ایک طرف آپ کہتے ہیں نہیں میں تو
जो मैं है लॉजिक वो- नहीं दे रहा, मैं ये सिर्फ लॉजिक, ये कंडेमेबल बात है। आप जिस तो मर्जी के वो हों, मैं ये खुलकर कंडेम करें ना आप, तो कंडेम कर रहा हूँ ना कि इधर ये कंडेम करें। नहीं, ये तो ब्लू बट्टों का मुकाबला करना, ये प्रोटेक्शन तो तो जरूरी है ना। ये तो जरूरी तो आप अगर रियासती मशीनरी इस्तेमाल करेंगे तो फिर ये अच्छा वो है भाई। फिर आओ ना, गोली खाओ अगर फिर इनकलाब लाना है। कौन सा इनकलाब ऐसा ये है? देखें, आप ईरान के इनकलाब ये को देख इनकलाब, लें। ये जो आप चीज़ें हैं कौन वो सा सारी- इनकलाब की बात करते हैं ये जो सारी बगैर चीज़ें जो हैं वो डर के घरों में बैठे रहे, सही नहीं है, आप वो ये करें, नहीं लेकिन होना ये कोई चाहिए। तरीका नहीं है ना। कि ये आप सुबाइयत जो है कार्ड जो है वो कोई भी स्टेट इस्तेमाल करे नहीं होना वर्सेस चाहिए। वो स्टेट, मैं नहीं, ये उसकी- सुबाइयत कार्ड नहीं है। आई एम सॉरी, ये आप गलत बात कर रहे हैं। और क्या है? सुबाइयत कार्ड ये है कि देखो वहाँ से पठान आ रहे हैं, उनको मार रहे हैं, ये सुबाइयत कार्ड है। लेकिन ये करना कि हमारी वहाँ पर हुकूमत है इसलिए हम वहाँ की फोर्स को लेकर आ जाएंगे, ये सीधी सीधी खाना जंगी को प्रोवोक करने वाली बात है। ठीक है जी, और आपकी आप बात उसकी मान लेते लॉजिक्स दे रहे हैं, हैं। मान लेते हैं सर, आपकी बात मान लेते हैं। ये खाना जंगी है, वो ये नहीं नहायत होनी चाहिए। कंडेमेबल बात है। कोई भी अकल वाला आदमी ठीक है जी, किसी मैं भी जमात कंडेम कर को- रहा हूँ, आप गवाह हैं। मैं कह रहा हूँ कि ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है जी, मैं जो है वो जो असले वाली बात थी वो भी गलत थी, और ये जो महमूद खान साहब ने बात की है अपार्ट फ्राम द पार्टी एफिलिएशन, वो भी गलत है। क्योंकि मुल्क की सलामती सबसे पहले है, मुल्क का वक़ार, सलामती, ये अमन सब कुछ होगा तो हम होंगे, ये नहीं होगा तो हम भी कोई ना। हाँ ना भाई, तो ये लिहाजा सबको समझना है। सबसे पहले जो है वो मुल्क, कौम और उसकी बका का ख्याल रखना है। पार्टी और सियासत जो है वो चलती रहेगी। बिल्कुल ठीक है।